एक बार फिर से आज से चुनाव से पहले यूपी में एआईएमआईएम की एंट्री होने वाली है, क्योंकि आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिन के यूपी दौरे की शुरुआत हो रही है। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी के यूपी के दौरे से सियासी पारा हाई हो गया। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक सांसद हैं। दक्षिण के हैदराबाद लोकसभा सीट से आते हैं, लेकिन यूपी में उनकी एंट्री पार्टियों के सारे गुड़ाभाग को नए सिरे से गिनने के लिए मजबूर कर रही है। ओवैसी अपने यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या के मुस्लिम बहुल इलाके रुदौली से कर रहे हैं। मतलब साफ है, वोटों के ध्रुवीकरण कर ओवैसी यूपी की राजनीति की दिशा को नया रास्ता देना चाहते हैं। ओवैसी सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं और इसलिए उन्होंने इतिहास में दफन हो चुके फैजाबाद का नाम फिर से जिंदा कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। ओवैसी अयोध्या पहुंचकर यूपी में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके स्वागत में लगाए गए पोस्टर में भी अयोध्या के बजाय फैजाबाद ही लिखा गया है, जिसको लेकर संत समाज खासे नाराज है। ओवैसी जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और यह संसद भवन जो देश का मंदिर है, उस मंदिर के सदस्य हैं। उसके बाद आपकी भाषा देखिए, आपने क्या कहा। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी। हालांकि जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाला अंसारी परिवार अयोध्या के लिए ओवैसी के इस नफरती रवैये से सहमत नहीं है। ओवैसी साहब को जो है अयोध्या पसंद नहीं आई, इसलिए उनको जो है फैजाबाद लिख दिया गया। हम तो जानते हैं कि अयोध्या ऐसा नाम, पूरी दुनिया के लोग अयोध्या के नाम से अयोध्या को जानते हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है, तो उन्होंने पहला काम तो यही गलत कर दिया कि जो फैजाबाद रख दिया। आम अयोध्यावासी भी ओवैसी की बात से सहमत नहीं। एबीपी न्यूज ने आम अयोध्या के मुस्लिम समाज से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये जो है समाज के अंदर दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी बात, इनके जो भाषण, इनकी जो स्पीचें हैं, वो एकदम हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल वाला मामला इनका रहता है। मुस्लिम समाज तो जो अयोध्या हो गया तो अयोध्या हो गया। हम सरकार के मानने वाले हैं, सरकार की बात को मानेंगे। सरकार जो भी अगर अयोध्या रख दिया तो अयोध्या है, और कोई ओवैसी की बात को जो है सब मुस्लिम समाज, तो कोई सारे मुस्लिम समाज के ठेकेदार तो ओवैसी साहब है नहीं। ओवैसी साहब कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, जो सच्चा मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी है, वो समझ चुका है कि ये सब अब राजनीति चलने वाली नहीं है। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को ओवैसी लगभग हर मंच से गलत बता चुके हैं। जाहिर है, अयोध्या जाकर वो यूपी के मुसलमानों को यही संदेश देने की फिर कोशिश करेंगे। 2022 के यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है अयोध्या। बीजेपी हो या कोई भी और पार्टी, अयोध्या पर ही सबकी नजर है। ओवैसी अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन अयोध्या, दूसरे दिन सुल्तानपुर और तीसरे दिन बाराबंकी में वंचित शोषित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। ओवैसी चुनाव के बाद क्या करेंगे, इसको लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन बीजेपी कैंप में उम्मीदों के कमल खिलने लगे हैं, क्योंकि ओवैसी का मजबूत होना मुस्लिम वोटों के बंटवारे को बढ़ाएगा और इसका पहली नजर में फायदा बीजेपी को ही दिखता है। दरअसल लोकतंत्र में चुनाव है, सबको आने जाने की छूट है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि चुनाव के कारण जो राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां बढ़ाते हैं, ये बरसात के विभिन्न जो जंतु हैं उनकी तरह माना जाता है। जनता बहुत पास से सबको देखती है। बिहार में ओवैसी कामयाब हुए थे और बंगाल में नाकामयाब। ओवैसी की देश के मुस्लिमों में कितनी पैठ है, इसका फैसला भी अब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को ही तय करना है। तो विकास प्रतिमा, हर पार्टी उत्तर प्रदेश में तैयारियों में जुट गई है, कमर कस ली है। एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी अब पहुंच रहे हैं अयोध्या, सबसे पहले जा रहे हैं। आइए उनकी तैयारियों का जायजा ले लेते हैं, देख लेते हैं कि तैयारियों पर आखिर क्या अपडेट है। अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या तैयारियां हैं वहां पर? मिशन उत्तर प्रदेश के लिए जुटे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी।
बिल्कुल, अयोध्या जिसको फैजाबाद लिख करके बता रहे हैं वो 2018 में ही नाम बदल चुका है, अयोध्या मंडल कर दिया गया था। पहले फैजाबाद मंडल के नाम से जाना जाता था। और आज चूँकि अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें हैं और रुदौली जो विधानसभा सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ से उन्होंने शेर अफगन को प्रत्याशी बनाया है AIMIM का, और उसी के लिए जनसभा को संबोधित करने आज ओवैसी फैजाबाद पहुँचेंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं। जो समर्थक हैं, जो शेर अफगन के समर्थक हैं, AIMIM के समर्थक हैं, वो सारे के सारे आज जुटेंगे और बड़ी संख्या में आयोजन किया जाएगा। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 12 बजे का वक्त दिया गया है, जिसमें वो अनाउंस करेंगे कि 3 दिनी जो उनका दौरा है, जिनमें पहले दिन वो फैजाबाद आ रहे हैं, दूसरे दिन सुल्तानपुर और तीसरे दिन बाराबंकी, वहाँ किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इसकी जानकारी देने के बाद ओवैसी रवाना होंगे रुदौली के लिए। और उनके आने पर विरोध भी एक धड़ा कर रहा है। जो हिंदू साधु संत हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब मंडल का नाम फैजाबाद से बदल करके अयोध्या कर दिया गया तो आखिरकार वो फैजाबाद क्यों इसको लिख रहे हैं, तो इसको लेकर के आपत्ति है। बहिष्कार करने की बात कही गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये गलती नहीं सुधारी जाती है तो साधु संत जो है इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के प्रतिमा विरोधाभास है दोनों में। तो वैसी फैजाबाद में दौरा करने पे अड़े हुए हैं और साधु संत इसको लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।